ओए होए, माइक ही मैंने ऑफ किया हुआ था, बाहरी आवाज पता ही नहीं चला, मैंने माइक ऑफ कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ अम्मियों की टेंशन ना लें, मेरी अम्मियों के साथ बड़ी बनती हैं, ठीक है। और इससे पहले बैचेस में ना अक्सर बच्चों की अम्मियां बैठ के मेरी क्लास ले रही होती थी। तो वो पहले तो बच्चे बड़े खुश होते थे कि हमारी अम्मी टीचर की क्लास ले रही हैं। पर अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो थोड़े मेच्योर होते हैं, चीजों को समझते हैं। तो फिर जब वो मेरी बातें सुनते थे ना, तो वो फिर आप लोगों की ना ज्यादा लान तान शुरू हो जाती थी। कहते थे शर्म करो, टीचर की बातों का ही कुछ शर्म कर लो। अब तो तुम्हारा टीचर भी तुम्हें समझाता है, हमारी बात तो तुमने मानी नहीं, अपनी टीचर की बात मान लो। तो फिर बच्चों ने कहा सर आपका लेक्चर अम्मी को सुनाना जो है ना, बड़ा बड़ा मुश्किल पड़ गया। हम्म। कल जी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऐसे ही होता है नसीब का। मैं जब छोटा सा था ना, मैं आज आपको एक छोटी सी बात दो, फिर हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो मेरी ना बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मैं जब गांव में जाता था ना, तो वो 10-15 लोग बैठे होते थे मिलके। एक बंदा बात कर रहा होता था, रानी टेंशन क्यों लेती है, मैं बोर होने दूंगा, बस एक दो टॉपिक से इनको चलने देना जरा, सब सेट हो जाएगा। तो वो ना अब हफ्ते में 7 दिन स्पाइसी बिरयानियां बनेगी ना रानी, तो मजा नहीं आता फिर बिरयानी का। 5-6 दिन दाल खाओ ना, तो फिर छठे सातवें दिन बिरयानी खाने का मजा आता है। हर रोज बंदा चिल करे, पार्टी करे ना, तो पार्टी का मजा खत्म हो जाता है। तो जरूरी है कि कुछ दिन बोर हो, ताकि चिल करने का मजा आए। समझ आ रही है? तो वो जब मैं गांव में जाके देखता था ना कि 6-7 लोग बैठे हैं, एक बंदा बोल रहा है, सारे उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मुझे बड़ा वो फील होता था कि यार मैं बोलूं और लोग सुने। मतलब मैं आज आपको एक पर्सनल दिल की बात बता रहा हूँ। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग बोले, मैं बोलूं और लोग सुने, मैं बोलूं और लोग सुने। मतलब लिटरली एक होता है ना, डाई हार्ट किस्म की आपकी विश होती है, एक ख्वाहिश होती है, जुनून की हद तक। मैंने कभी ख्यालों में आ, मैं कभी ख्यालों में बैठ के मैं कभी ख्यालों में बैठ के, नहीं जूम तो सिर्फ एक क्लास है ना। आपको तो नहीं पता मैं अल्हम्दुलिल्लाह किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते मैंने कैसे कैसे बड़े चीजों में ऐसा हाथ डाला, और अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर, ठीक है। आपको मैं बताता चलूं कि यूडेमी के ऊपर मेरा एक कोर्स है, जिसमें दुनिया के 110 कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं। आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 110 कंट्रीज। दुनिया के 110 लोगों ने मेरे उस कोर्स को बाय किया। मैंने सिर्फ एक कोर्स बनाया, एंड दैट इज गोइंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑन दैट। मैंने पाकिस्तान में सबसे पहली एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च की, ठीक है। ड्यूरिंग स्टूडेंट टू दिस, मैं ऐसे ऐसे बेतहाशा काम करके आया हूँ कि आपको लग समझ जाए। ठीक है, छोड़ दिए, पैसा नहीं कमाया, सब कुछ किया, बट द थिंग इज के ख्वाहिश को पूरा किया। तो फिर जी जी आप लोगों को फ्री दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब किसी भी ख्वाहिश से आप जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं, आप किसी भी ख्वाहिश से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं, और उसमें उसमें कोई जाती अना, नफरत, बुग्ज नहीं होती, और आपकी नीयत साफ होती है, और आप अपनी उस ख्वाहिश से जुड़े रहते हैं ना, तो अल्लाह हमेशा उस चीज को आपके लिए बेहतर बनाता है, लेकिन सही वक्त पे। तो मैं वो स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी के बीच में मैं बोल भी नहीं सकता था, वाज नॉट एबल टू स्पीक इवन प्रॉपरली। पहले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो मैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन याद करके गया था, और वो भी मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है।
एक बार मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने लगा था बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन इश्यूज, लेकिन मैंने खुद पे इन्वेस्टमेंट्स की, मैंने खुद पे पैसा लगाया, मैंने खुद पे टाइम लगाया, मैंने चीजों को बदला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको नहीं पता कि फिजिकल क्लासेस में जहाँ पे बंदे नहीं मैनेज होते थे ना कि अब क्या करें, इनको मैनेज कैसे करें, तो वहां पे मेरी खिदमत ली जाती थी। अभी तो मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं 5 मिनट में आप लोगों को इमोशनल कर सकता हूँ। मैं 5 मिनट में आप लोगों को ऐसा बूस्ट कर सकता हूँ कि आप सोफे पे बैठे हुए उछलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं 5-7 मिनट में आपका दिल रजीदा कर सकता हूँ। तो मतलब वी लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी एंड आई वेंट टू दैट कॉन्फ्रेंस। तो जब मैं स्टेज पे गया तो सामने तकरीबन 1200 लोग बैठे थे, 1200 पीपल वर देयर। तो वो जब 1200 लोग बैठे थे तो आस पास ना 25-30 वो प्रॉक्टर्स खड़े किए हुए थे यूनिवर्सिटी वालों ने, और वो उनको कह रहे नीचे बैठो, उंगलियों से इशारे कर रहे हैं। तो मैंने स्टेज पे जाके मैंने, जो उनके डीन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये 25-30 लोग आपने क्यों खड़े किए हुए हैं? तो उसने कहा कि सर ये 25-30 लोग मैंने इसलिए खड़े किए हुए हैं कि बच्चे शोर करते हैं और जो स्पीकर होता है स्टेज के ऊपर वो डिस्टर्ब होता है। तो मैंने कहा सर, अगर जो स्पीकर स्टेज पे खड़ा है, मैंने स्टेज पे खड़े होकर ये बात की, उसमें अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को एंगेज कर सके और बच्चे गौर से उसकी बात सुने, तो उस स्पीकर को हक ही नहीं है कि वो स्टेज पे आकर खड़ा हो। तो मैंने, वो जितने प्रॉक्टर्स खड़े थे, मैंने कहा यार तुम लोग बैठ जाओ। मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सुनना है सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, बातें करो, सीटियां बजाओ, चिल करो, कोई टेंशन नहीं, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अब इस बात का इतना इंप्रेशन पड़ा, यू नो, आई स्पीक फॉर अराउंड 30-40 मिनट्स ओवर देयर। और उस वहां पे इतनी खामोशी थी कि कोई नीचे जूते रगड़ता था तो भी उसकी आवाज आती थी। आफ्टर दैट होल यूनिवर्सिटी वाज बिहाइंड मी कि आपने क्या कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ, हाउ इज दैट पॉसिबल, हम तो इतने लोग खड़े होते हैं, हम तो टीचर्स को खड़ा करते हैं सब कुछ। तो मैंने उन्हें कहा मैम, जब आप दिल से बोलते हैं ना तो लोग सुनते हैं। ठीक है, जब आपके अल्फाज में जज्बात होते हैं ना, एहसासात होते हैं ना, फीलिंग्स होती हैं ना, तो लोग सुनने से ज्यादा आपके अल्फाज को महसूस करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है आप दिल से बोलें। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई बातें नहीं करता, लेकिन ये जो हमारी इंगेजमेंट है क्लास में, आपकी जो एफिलिएशन है, ये क्या है? एक फीलिंग्स है, एक रिलेशन है। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस के साथ जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे, आपकी ऑडियंस कभी भी इंगेज नहीं होगी। तो ये मिसाल देने का मतलब ये है कि जब आप मैंने साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन लेवल इतना है कि मैं किसी बंदे को 1 मिनट देखता हूँ तो मुझे लग समझ जाती है कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है। ठीक है, और इसलिए हमारी जब डिफरेंट मीटिंग्स होती थी डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो साइकोलॉजिस्ट भी बड़े गौर से सुना करते थे, क्योंकि एक होता है बुकिश नॉलेज कि आपने बुक्स में क्या पढ़ा, और एक होती है रियल ऑब्जर्वेशन। रियल ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन द बुकिश नॉलेज। ठीक है, तो बात करने का मतलब ये है कि जब आप अपना कंटेंट लिखोगे वेबसाइट पे, अपना कंटेंट बनाओगे, ठीक है, तो ये एक तो स्टार्स मैटर नहीं बनाते हो या अपनी यूट्यूब वीडियो बनाते हो, तो सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि क्या 3 से 4 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट से रीड कंटेंट है। क्या आपका कंटेंट, या आप अपने कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस से रिलेशन बिल्ड कर पा रहे, क्या कंटेंट के थ्रू या अपनी वीडियो के थ्रू आप अपनी ऑडियंस के साथ रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलें जी, जितने जैमिन आए वाले हैं मिलकर कमेटी डालते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी कि
कि आपका जो कंटेंट है, कि आपका कंटेंट आपके साथ रिलेशन बिल्ड कर पा रहा है या नहीं। अच्छा, अब कंटेंट रिलेशन कैसे बिल्ड करता है? जब आपका जो कंटेंट है, ठीक है, खुशबा, आई विल टॉक ऑन दिस टॉपिक ऑन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मुझे बताइएगा, ठीक है। जो जो आपका, मैं आप क्या कह रहा था, हाँ, आपका कंटेंट जितना इंगेजिंग, कौन सा कंटेंट है जो आपसे रिलेशन बिल्ड करता है। जैसे हमारी इंगेजमेंट होती है तो क्या होता है, आपका किसी इंसान से एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो इसी तरह कंटेंट ऐसा हो कि आपकी कंटेंट की जो बंदा पढ़े उससे एंगेजमेंट हो जाए। क्या ख्याल है? पता चले आधी दुनिया से आपके कंटेंट की एंगेजमेंट हो चुकी है। डजंट मैटर इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, ठीक है। डजंट मैटर आपके पीछे बैकग्राउंड कैसा है, आपने कपड़े कैसे पहने, आपके बाल कैसे हैं, नहीं। ओनली वन थिंग्स मैटर, कि क्या आपका कंटेंट इंगेजिंग है, क्या अगला सुनने वाला बंदा आपके कंटेंट को रिलेट कर पा रहा है या नहीं। इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हो, तो अब अगले बंदे को ये फील होना चाहिए कि यू हैव रिटन दैट कंटेंट स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्सन। यानी अगर फायजा उस्मान मेरा कंटेंट पढ़े तो उसको लगो, ओ माय गॉड, ये तो मेरे बारे में है। मलाइका को लगे ये तो मेरे बारे में है। आर्या को लगे ये तो मेरे बारे में है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट लिखते हैं। और ऐसा कंटेंट लिखने से पहले यू शुड नो कि आपकी ऑडियंस के मसले क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ तक सब क्लियर है? बॉयज की कमेंट्स आए तो लगे ना, चैट देखें जरा, चैट देखें जरा। उम्मे लैला, मलाइका, ताहिरा जबीन, सिबगा, वारिशा, अब अली हसन साहब का आया है, अब मुजम्मिल का मैसेज आया है, मरियम बीवी, गुलशन, रमना, साइमा, अब अली साहब का मैसेज आया, रुबीना बीबी, रिमशा। तो लड़के जरा आप भी कोऑपरेट करो, लास्ट क्लास में भी यही मसला था। ठीक है। आई हैड द सेम प्रॉब्लम इन द लास्ट क्लास, कि हर रोज मैं 10 क्वेश्चन आंसर करता था, तो 10 में से एक हाशिर साहब हैं जो थोड़े एक्टिव है इस क्लास में। फिर पता चलता है बच्चे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि सर तो लड़कियों को जवाब देते हैं, हमें तो देते नहीं। कम आउट ऑफ सच मेंटालिटी, दुनिया बदल चुकी है। जैसे आप सोचते हैं ना कि फाइबर पे लड़की की आईडी बनाओ तो ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, एक टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने फीमेल बैठी है मेल बैठी है। हम जब उस्ताद के लेवल पे आते हैं ना, तो हम इन तमाम चीजों से बहुत आगे निकल जाते हैं, जाती तौर पे कोई कैसा भी हो। ठीक है, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में भी ये बात होती है। तो जाती तौर पर कोई कैसा भी हो, वो हर इंसान की पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब इंसान एक टीचर के ओहदे पे आता है ना, तो वो इन तमाम चीजों से बिल्कुल मुबर्रा हो जाता है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। क्या ख्याल है? अभी तक आपको फील हुआ कि आई केयर अबाउट द पीपल, आई केयर अबाउट द सोसाइटी? हुआ आज तक ऐसे? आई नो यूनिवर्सिटीज में ये इश्यूज होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन खुदा आपको बुराई से बचा कर रखे। अल्लाह से आप जब आप हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह आपको हमेशा आसानी पैदा करता है। चलिए जी, तो बेसिकली आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अपने होशो हवास में वापस आइए। होशो हवास में वापस आ गए। आपने अगर कोई बच्चा इटली घूम रहा है या यूरोपियन कंट्रीज में घूम रहा है या टर्की में घूम रहा है, तो वापस आ गया जरा।
अगर किसी को शक है वापस आए या नहीं, तो हल्का सा बाइट करके देखिए और फिर वो मुझे बता सकता है। मुझे स्टूडेंट्स का कि अक्सर आप ना मेरा लेक्चर सुनती हो, किचन में भागती हैं हांडी में चमचा हिलाने के लिए, या किचन में आपकी अम्मी खाना बना रही होती है और अम्मी को सख्त गुस्सा आया हुआ होता है कि खाने के टाइम ये घुस गई है अपने कमरे में क्लास लेने के लिए। कोई शर्म नहीं रही है आजकल के बच्चों को। और फिर अम्मी गुस्सा कैसे निकालती हैं? अम्मी किचन से आवाज लगाती हैं, नमक कहाँ पर रख दिया तुमने? कोई सीधा काम नहीं है, काम तो करना नहीं है, जो चीज सीधी पड़ी होती है वो भी फलानी जगह रखती। और फिर आप जल्दी से माइक ऑफ करके भागते हैं कि अम्मी जान ये पड़ा है, कम से कम मैंने तो रखा भी नहीं है यहाँ पे। तो वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मुझे क्या होता है, काम करते करते गलती से रोटी जल जाए अम्मी की, या चमचा नीचे गिर जाए, तो फिर भी दो बातें बच्चों को ही सुना के उठाती हैं। तो ऐसे ही है। तो अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और से सुनना, ठीक है। अब आप देखिए कि द बेस्ट वे टू, चले मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। क्या लिखा मैंने? द बेस्ट वे टू मनी ओनली इज टू लर्न फर्स्ट देन स्टार्ट selling on the professional pattern। ये मैंने एक एग्जांपल लाइन लिखी है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या कीवर्ड आ रहा है? मेक मनी ऑनलाइन। मैं इसके ऊपर लिंक लगा सकता हूँ, ये देखो, मैं एक वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ इस पे। मैंने इस पे लिंक लगा दिया, देख रहे हैं? यहाँ तक समझ आई? तो ये जो हम लिंक लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक। अच्छा, मैंने वैसे ये ना देखिए मैंने वर्ड पे कैसे लिंक लगाया, ये तो वर्ड है। जब हम काम करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो दिस लिंक इज कॉल्ड हाइपर लिंक। दिस लिंक इज कॉल्ड हाइपर लिंक। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। अच्छा, ये जो लिंक है इसको हाइपर लिंक कहते हैं। और वो कीवर्ड जिसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं, उस कीवर्ड को हम क्या कहते हैं? उस कीवर्ड को हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। वेरी नाइस अली हसन, ठीक है। एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट वो कीवर्ड है जिसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या है जी? एंकर टेक्स्ट वो कीवर्ड जिसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड
Recording in progress. यहां से आगे चलते हैं। अब एंकर टेक्स्ट क्या है पहले समझा दूं जरा। एंकर टेक्स्ट क्या है? Anchor text is a keyword on which we place a link. In most cases, it should be a keyword. Like 80-90% recommendations ये हैं कि ये कीवर्ड होना चाहिए, लेकिन आपको पता है समटाइम्स लोगों ने लिखा होता है क्लिक हियर, उसके ऊपर भी लिखा होता है, ठीक है। समटाइम्स नॉन कीवर्ड में भी हमें लिंक लगाना पड़ जाता है, जरूरत ऐसे पड़ जाती है। बट एसईओ पर्सपेक्टिव में इन मोर देन 80% केसेस आपका कीवर्ड होना चाहिए। समझ आ गई ये चीज? डिपेंड करता है, कभी हम प्राइमरी पे लगाते हैं, कभी सेकेंडरी पे जाते हैं। अभी इस डिटेल में मत जाएं, वो तो डिपेंड करेगा आपके कंटेंट नेचर के ऊपर, नीड के ऊपर, ठीक है। तो किसी ऐसी अभी डिटेल में मत जाए जो हमने आगे देखी। एंकर टेक्स्ट की समझ आ गई है? एंकर टेक्स्ट से आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो किस्म के लिंक्स होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। बताएगा कोई इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? कोई होनहार बच्चा हमारा, कौन बताएगा? बताएं जी, उम्मे लाला, गुलशन भी बताएं। सानिया वेरी नाइस, हुमैरा वेरी नाइस, वेरी नाइस मुदस्सिर, सानिया वेरी नाइस। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनको जब आप आपस में लिंक करते हो तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। यानी देखो आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 आर्टिकल्स हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये देखिए, आप फॉर एग्जांपल ये देखिए इस आर्टिकल के बीच में ये कीवर्ड है। अच्छा, इस यूआरएल क्या है जी? देखिए wikipedia.org/सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी विकिपीडिया वेबसाइट है जिसके ऊपर एक पेज बना हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो ये देखो वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर लिंक लगे हुए, इसका मतलब है ये वेबसाइट ट्रैफिक जो है ये क्या है? ये एंकर टेक्स्ट है। तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो देखो wikipedia.org का ही सेकंड आर्टिकल ओपन, इसका मतलब है कि एक ही वेबसाइट के डिफरेंट आर्टिकल्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या है जी? इंटरनल लिंक्स क्या है? लिंक्स बिटवीन पेजेस ऑन सेम साइट। समझ आ गई? यानी एक आर्टिकल के कंटेंट में
कोई ऐसा कीवर्ड आ रहा है जिसके ऊपर आपने एक और आर्टिकल लिखा हुआ है। जैसे कि अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, अब सुनना। मेरा एक आर्टिकल है, हाउ टू ये मेरा आर्टिकल है कि आप अपने लो ब्लड प्रेशर को ज्यादा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंक्लूडिंग बॉडी वीकनेस, इम्यूनिटी वीकनेस एंड इश्यूज। पता नहीं, सॉरी, गलती, अंग्रेजी की गलतियां ना निकालिएगा। अब देखो मेरा आर्टिकल का टाइटल क्या, हाउ टू इम्प्रूव योर लोअर ब्लड प्रेशर, हाउ टू इम्प्रूव योर लोअर ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है लोअर ब्लड प्रेशर का। अब अगर मैंने एक और आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू लोअर ब्लड प्रेशर, तो इस कीवर्ड को मैं उस आर्टिकल से लिंक कर दूंगा। समझ आई है या नहीं आई? समझ आई है कि नहीं आई? यानी आपकी एक वेबसाइट है जिस पे एक से ज्यादा आर्टिकल्स पड़े हैं, जब आप उनको आपस में कनेक्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। अब एक बड़े मजेदार चीज समझाता हूँ। जब हम इंटरनल लिंक लगाते हैं अपने आर्टिकल पे, तो हम इंटरनल लिंक दूसरे आर्टिकल का लगाते हैं ना। तो जो दूसरे आर्टिकल का लिंक है, जो दूसरा आर्टिकल है, दैट इज अ डिफरेंट आर्टिकल। तो इसका मतलब है कि या तो आप लिंक सेकेंडरी कीवर्ड पे लगाते हो, या जो दूसरा आर्टिकल है उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड आपके पास आ रहा है तो आप उसके ऊपर लिंक लगा देते हो उस आर्टिकल का। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल लिंक्स का बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंटरनल लिंक के बेनिफिट्स हैं मोर पेज व्यूज। कैसे? देखो, मैं विकिपीडिया पे मैंने ओपन किया, मैंने गूगल में सर्च किया वेब ट्रैफिक, ये आर्टिकल मेरे सामने आ गया, मैंने इस पेज को ओपन कर लिया, तो कितने पेज व्यूज हो गए? पेज व्यूज कितने हो गए? मैंने इस पेज को डायरेक्टली ओपन किया गूगल से, तो टोटल कितने पेज व्यूज हो गए? हाँ, वेरी नाइस। देखो ना यार, कैसे समझाऊं। देखो, मैंने गूगल पे सर्च किया वेब ट्रैफिक विकिपीडिया, ये आर्टिकल मेरे सामने है, मैं इस आर्टिकल को ओपन कर रहा हूँ। मैंने अब इस आर्टिकल को ओपन कर लिया। ठीक है। अब टोटल कितने पेज व्यूज हो गए इस आर्टिकल के ऊपर, बताएं? कितने पेज व्यूज हो गए? ओए अल्लाह के बंदो, दो कैसे हो गया है? एक हुआ है यार। मैंने पेज कितनी बार व्यू किया है? पहली बार मैंने खोला है ना, तो एक व्यू काउंट हो गया है। तो अब इंटरनल लिंक का क्या फायदा होता है? ये सामने आ रहा है, मैंने इसको ओपन किया, तो दो व्यूज हो गए, दो पेज व्यू कर लिए, तीन पेज व्यू कर लिए, चार पेज व्यू कर लिए, देख रहे हो? तो अब क्या हुआ कि मैं जो एक सिंगल यूजर है, इंटरनल लिंक्स हो तो एक सिंगल यूजर से आपको पेज व्यूज ज्यादा मिलते हैं। आपको
सिंगल यूजर से ज्यादा पेज व्यूज मिलते हैं। अगेन चीज रिपीट कर रहा हूं कि विद इंटरनल लिंक्स यू कैन गेट मोर पेज व्यूज फ्रॉम द सिंगल यूजर। देखो अगर इंटरनल लिंक ना होता वो यूजर आर्टिकल पढ़ के वापस चला जाता है ना। डन हो गया नंबर 3। नंबर 4 अब ये देखिए कि लेट्स से इस आर्टिकल से आपने जब ये कीवर्ड ओपन किया और आप इस पे आ गए, तो जो कीवर्ड्स आप इंटरनली लिंक करते हो ना, उनकी ट्रैफिक भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, उनकी रैंकिंग भी अच्छा होना शुरू हो जाती है। तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट योर लिंक्ड आर्टिकल रैंकिंग। क्योंकि जब आप उस आर्टिकल को व्यू करोगे, उस आर्टिकल को पढ़ोगे, उस आर्टिकल पे टाइम स्पेंड करोगे, तो गूगल को तो पता चलेगा ये बंदा उस आर्टिकल पे गया है। तो आपकी उस ट्रैफिक की बेस पे उस आर्टिकल की जो रैंकिंग है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? पहले बताओ इंटरनल लिंक की समझ आ गई है? बिल्कुल आनी है। अच्छा क्यों मुझे लेट रिस्पॉन्स क्यों आ रहे हैं चैट में? कोई मसला आ रहा है आवाज में? इंटरनल लिंक्स क्या है? इंटरनल लिंक का मतलब है कि एक वेबसाइट के बीच में लिंक्स बिटवीन, ठीक है, और मोस्टली हम जो इंटरनल लिंक लगाते हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड पे लगाते हैं या लिंक्ड आर्टिकल रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, मोर पेज व्यूज इंक्रीज होते हैं और आपकी रैंकिंग अच्छी होती है। अब इंटरनल लिंक्स कितने होने चाहिए? देखो, आप इंटरनल लिंक सिर्फ उस कीवर्ड पे लगाते हो जिस कीवर्ड से रिलेटेड कोई और आर्टिकल आपने लिखा हुआ है। बिला वजह नहीं लगाते हम लोग। वी नेवर डू दिस कि हम बिला वजह लगाए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो बेसिकली अब आप कह रहे हो कि सर हम हर जितने ज्यादा कीवर्ड्स लगाएं इंटरनल। भाई इंटरनल कीवर्ड आप सिर्फ वो लगाओगे जिनसे रिलेटेड आपने कोई ना कोई आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपने कोई और सिमिलर आर्टिकल लिखा हुआ ही नहीं हो तो फिर आप इंटरनल कीवर्ड कैसे लगाओगे? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। अगर आपके फ्रिज में आइसक्रीम नहीं पड़ी और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो आप उसको कहो, आप उसको कैसे कहोगे बैठे मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ? नहीं कह सकते। तो मीन वाइल अगर आपकी वेबसाइट में कोई सिमिलर आर्टिकल नहीं पड़ा तो आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब कलीम साहब ने बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछा कि इससे तो हमारा बाउंस रेट भी कम होगा। नहीं होता। वेबसाइट तो नहीं छोड़ रहा ना, आपकी वेबसाइट तो नहीं छोड़ रहा ना वो। क्या एडवर्टाइज अगर वो क्लिक कर रहा है और वो अगले पेज पे चला गया तो इट डजेंट मीन कि आपका कंटेंट इररिलेवेंट है। इट मींस कि यूजर के लिए ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग वाले आर्टिकल में पड़ी थी और आपका कंटेंट इतना अच्छा लिखा हुआ है, लिंकिंग कितनी अच्छी है कि वो उसको रेलिवेंट आर्टिकल तक ले गई है। समझ आ रही है मेरी बात आपको कलीम? हाँ। हाँ बिल्कुल। सॉरी मैंने गलत समझा। ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने
अपने आर्टिकल में डिफरेंट इंटरनल लिंक्स दे दिए ताकि आपका क्लाइंट सही पे पहुंच सके और आपने उसको हेल्प किया टू रीच द राइट प्लेस। ये ज्यादा इंटरनल लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को नहीं पता। लेकिन याद रखिए इंटरनल लिंक्स आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास काफी ज्यादा कंटेंट है। एक दो आर्टिकल्स पे आप इंटरनल लिंक्स नहीं लगा सकते। तो इंटरनल लिंक समझ आ गए सारे बच्चों को? नगीन भी 2 किलोमीटर आगे जाके सवाल पूछ रही है। पकड़ के लाए वापस नगीन को, जल्दी से जाए। मलाइका, जल्दी से वापस लेके आए। नगीन 2 किलोमीटर आगे चली गई है। आ गई है वापस, चलें गुड ओके। अच्छा ये था जी इंटरनल लिंक। यहां से आगे आ जाता है आपके पास एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या है कि आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट किस पे लिंक लगाते हो। मरियम बीबी को भी पकड़ के लाए वापस। सना आप जाएं जल्दी से, आप लेकर आए वापस। आ गई हैं वापस। अच्छा इंटरनल लिंक क्या है कि एक वेबसाइट के आर्टिकल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। मरियम बीबी उधर ही है। सना वापस आ जाए, छोड़ दें उधर ही, वापस आ जाए। वो क्या कहते हैं, आपको चाह नहीं हमें परवाह नहीं। जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार बुलाओ वापस, जो आता है ठीक है, नहीं आता तो इसको कहो। क्या कहो उसको कि तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अच्छा, कुछ लोगों के वापस ना आने की एक वजह ये भी होती है कि हम उन्हें बार बार कह रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं। उनको वापस बुलाने का एक तरीका ये भी होता है उनको कहना छोड़ दें। ठीक है, तो देखिए मरियम खुद वापस आ गया। मरियम कह रही है सर आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। देखें कैसे वापस आई मरियम, खुद भाग भाग के वापस आ रही है और ये पहुंच गई है, वो देखें, नजर आ गई है मुझे। अच्छा एनीवेज लीव इट। देखो, अब एक्सटर्नल लिंक इज अपोजिट टू दैट इंटरनल लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक इज अपोजिट टू दैट इंटरनल लिंक। ठीक है। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ मरियम बीबी, क्या हो गया? एक दो आप लोग बच्चे सेंटी बड़े हो जाते हैं, आपसे मजाक करते हुए डर लगता है। तो एक्सटर्नल लिंक में क्या है कि आप दो आर्टिकल्स को आपस में कनेक्ट करते हो, लेकिन इंटरनल लिंक में क्या है कि एक ही वेबसाइट के दो आर्टिकल्स होते हैं। और एक्सटर्नल लिंक में क्या है कि आप किसी और वेबसाइट के साथ लिंक लगाते हैं। ठीक है, किसी और वेबसाइट के साथ, किसी और वेबसाइट के साथ आप लिंक लगाते हैं, बाहर की वेबसाइट के साथ। अब क्या हो गया जी, लिंक बिटवीन पेजेस ऑन फ्रॉम अनदर वेबसाइट। ठीक है, मुबशिर अभी वेट करो, मुबशिर नहीं। आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब है मुबशिर? आउटबाउंड का लिंक है कि आपसे लिंक किसी और वेबसाइट को जा रहा है। बैक लिंक इज अपोजिट टू दैट, अभी उसको छोड़ी। एक्सटर्नल लिंक का क्या मतलब है? एक्सटर्नल लिंक का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट को आप लिंक कर रहे हो। जैसा कि देखो, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, अब गौर से देखना मेरी बातें। मेरा आर्टिकल का टाइटल है ये आर्टिकल का टाइटल है, समझ आ गई? और ये आ गया मेरा कीवर्ड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सुनो मेरी बात गौर से सुनो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है?
आर्टिकल का टाइटल आ गया मेरा, मैं लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च और Recording in गौर से progress. सुनना मेरा पॉइंट, गौर से सुनना मेरा पॉइंट कि ये जो एक्सटर्नल लिंकिंग है ना, ये बड़ी क्रिटिकल है। कैसे क्रिटिकल है? ऐसे क्रिटिकल है कि लेट्स से मेरी गोश्त की दुकान है, ठीक है, और आप मुझे कहते हो कि सर 2 किलो बकरे का गोश्त देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाईजान मैं जो गोश्त दे रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, ये जो साथ गोश्त वाली दुकान है ना, ये ज्यादा अच्छी है, इससे जाके लोग गोश्त। व्हाट इज दैट? क्या क्या इज दैट? ऐसे बिजनेस चलता है? यानी मेरी दुकान पे आप आए बकरे का गोश्त, मैं कहता हूँ यार आपस की बात है, मेरा गोश्त नहीं अच्छा, साथ वाली दुकान का अच्छा है, तो क्या वो बंदा दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा? इसका मतलब है कि वो कस्टमर जो आपकी वेबसाइट पे आया था, आपने उसको कहीं और भेज दिया। अब एक्सटर्नल लिंक का क्या मतलब है? आप एक और वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हो ना, तो अगर आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगाकर किसी ऐसी वेबसाइट पे भेज दिया जो भी आपकी प्राइमरी कीवर्ड पे बात कर रही है, तो उसका क्या मतलब है कि उस बंदे का आर्टिकल ऑन योर प्राइमरी कीवर्ड इज मोर बेटर देन योर कीवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर हम कंटेंट पढ़ाने के लिए अपने यूजर को किसी और वेबसाइट पे नहीं भेजेंगे। कभी भी अपने मेन कीवर्ड के ऊपर अपने, ये पॉइंट्स कोई भी नहीं आपको बताता गूगल पे, जो मैं बता रहा हूं उनको गौर से सुने। कभी भी अपने मेन पॉइंट के ऊपर, अपने फोकस कीवर्ड के ऊपर, कभी भी अपने मेन पॉइंट, अपने फोकस कीवर्ड के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल लिंक ऐसा नहीं लगाएंगे कि हमारा यूजर उस पर जाके कंटेंट पढ़े। हाँ, हम यूजर को फैसिलिटेट जरूर करते हैं। जैसे मैं नान लगा रहा हूँ और अरसलान आते हैं नान खरीदने के लिए, और ये कहते हैं कि भाईजान 10 नान दे दें, और साथ ही ये पूछते हैं कि भाईजान यहाँ कहीं अच्छा सालन कहीं से मिल जाएगा, तो मैं कहूँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, ये जो पहले वाली दुकान है ना ये बासी सालन बेचता है, इससे ना लेना। ये जो दूसरी दुकान है ना वो मिर्ची बहुत ज्यादा डालता है। जो तीसरी दुकान है भाईजान कमाल का खाना है, बेहतरीन खाना है, मैं खुद वहां से खाता हूँ, मैं घर भी लेके जाता हूँ, मेरी बेगम को भी बड़ा पसंद है, मेरे को रिश्तेदार भी आ जाए मैं वो लेके आता हूँ। अब देखो, नान शॉप से मेरी प्रोडक्ट वो नहीं है, दैट इज नॉट माई प्रोडक्ट, लेकिन बाय गिविंग अ राइट रिकमेंडेशन टू दैट कस्टमर, मैं उसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर लिंक लगाता हूँ, तो अगर यूजर गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएगा तो मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर वो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएगा तो इसका मतलब मैं उसको फैसिलिटेट कर रहा हूँ डायरेक्टली गूगल कीवर्ड प्लानर का लिंक डाल के। अब जब मैं डायरेक्टली गूगल कीवर्ड प्लानर का लिंक डाल दूंगा, यार थैंक यू, शुक्र है तुमने लिंक डाल दिया, मैं गूगल पे जाता सर्च करता, मैंने एग्जैक्ट लिंक उसका डाल के दे दिया। तो एक्सटर्नल लिंक में अपने मेन कीवर्ड के ऊपर कभी भी किसी आर्टिकल का लिंक नहीं लगाते, हमेशा हम किसी ऐसे सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर लगाते हैं जिसमें हमारा मकसद अपने यूजर को फैसिलिटेट करना होता है। बिल्कुल लगा सकते हैं मेरा। अच्छा, हम एक्सटर्नल लिंक क्यों लगाएंगे? अगर कहीं पे वाकई ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पड़ी है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी है जो आपने अपने आर्टिकल में कवर नहीं की, बट आपके माइंड में आता है कि अगर यूजर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं तो क्या करेगा, तो आप बेशक एक्सटर्नल लिंक लगाएं।
आप बेशक एक्सटर्नल लिंक लगाओ, और एक्सटर्नल लिंक की भी वैल्यू होती है। एक्सटर्नल लिंक भी आपकी इंपॉर्टेंस में एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक में भी जी यूज है सेकेंडरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड यूज करें, और अदर आर्टिकल रिलेटेड कीवर्ड, यानी उस वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल से रिलेटेड जो कीवर्ड है ना भाई, उसके ऊपर लगाओ। एंकर टेक्स्ट में हमेशा सही कीवर्ड यूज करते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड यूज करते हैं। देन क्या होता है, आप अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हो बाय प्रोवाइडिंग देम अ बेटर कंटेंट। समझ आ रही है? लेकिन एक और सवाल है, एक और सवाल आता है यहाँ पर, जो कि कलीम साहब ने पहले पूछा, और अब उसकी अपोजिट चीज आती है कि इससे आपका तो बाउंस रेट नहीं इंक्रीज होगा। हानिया का सवाल देखिए जी, ठीक है। हानिया कह रही है कि सर जिस वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक हम लगाएंगे, अगर उसकी ट्रैफिक कम है तो हमारी भी कम नहीं होगी। अब ये सवाल है। तो ऐसा नहीं होता। दिस इज अ रेलिवेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके टू वेज हैं। देखो, एक्सटर्नल लिंक लगाने से पहले हम बिल्कुल ये देखते हैं कि जिस वेबसाइट का हम एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हैं उसकी उसकी कंटेंट क्वालिटी क्या है। हम कभी भी लो कंटेंट क्वालिटी को एक्सटर्नल लिंक नहीं देते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि नान वाला क्या कहेगा कि भाई उस दुकान पे ना जाना, उसका सालन बासी होता है, साथ वाली पे जाओ, अच्छा है। तो हम रिकमेंड ही अच्छी वाली पे करेंगे, तो अच्छी वाली की तो ट्रैफिक हमेशा अच्छी होती है। लेकिन अगर आप लो ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर या बैड क्वालिटी वेबसाइट के ऊपर भेजोगे, तो आपका जो यूजर वहां पर जाएगा, वो कहेगा यार ये क्या गंदे कंटेंट में उसने मुझे भेज दिया है। तो आपका ट्रस्ट उसकी नजर में खराब होगा, ठीक है। नहीं, परमिशन नहीं चाहिए होती। लेकिन सवाल ये है आप लोगों से कि जब हम एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे, एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और वो क्लिक करके अगले पेज पे एक और वेबसाइट पे चला गया, तो क्या आपका बाउंस रेट नहीं कम होगा? उम्मे लैला, आपको पता चल जाएगा आगे जाके। हाँ बिल्कुल। जुल्कर नैन कह रहे हैं कि सर फिर हम एक्सटर्नल लिंक का रिस्क क्यों लें, रिस्क तो है। तो एक्सटर्नल लिंक का रिस्क हम सिर्फ इसलिए लेते हैं जुल्कर नैन, जब देखो पहली बात गौर से सुनो, अब मैं आपको दोबारा एक पॉइंट समझाता हूँ। पहली चीज जो हम लिंक लगाते हैं ना, एक्सटर्नल लिंक, उसे हम करते हैं ओपन इन न्यू टैब। यानी जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपका पेज खुला रहेगा, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और उस नए टैब में आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर देगा, नए वाले को। मीन वाइल पिछले टैब में आपका आर्टिकल खुला हुआ है। समझ आ रही है? अगला आर्टिकल नए टैब में खुल गया, मीन वाइल पिछले आर्टिकल में आपका टाइटल खुला हुआ है। प्लस आपने जिस कीवर्ड पे लिंक लगाया है यार, वो तो उस कीवर्ड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाएगा, और वहां से आगे वो दोबारा आके आपका कंटेंट पढ़ना शुरू कर देगा। समझ आ रही है? ये चीजें पता चल जाएंगी आगे जाके वाजिद, अभी मैं नहीं बता रहा आपको।
हम ओपन लिंक इन न्यू टैब लगाते हैं। उससे क्या होता है कि वो आर्टिकल नए टैब में जाके खुलता है। जब वो नए टैब में खुलता है तो पिछले टैब में आपका आर्टिकल खुला होता है, नंबर 1। नंबर 2, देखो, या तो अब आप दोबारा मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। अगर आप अपने प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगाओ तो वो टॉपिक जो आप डिफाइन कर रहे हो, आपने वो लिंक लगा दिए जो इस आर्टिकल, इसी पॉइंट कीवर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर तो कस्टमर आपके आर्टिकल पे वापस नहीं आएगा। लेकिन जब आप लिंक लगाओगे ना गूगल कीवर्ड प्लानर का, तो वो गूगल कीवर्ड प्लानर खोलने के बाद वापस आके देखेगा कि अब आगे क्या करना है, स्टेप्स वो आपको ही फॉलो करेगा। तो इसीलिए जब हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए, तो फिर आपकी जो बाउंस रेट है वो ज्यादा नहीं होता। याद रखें, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको गूगल पे नहीं मिलनी, ये कुछ भी गूगल पे नहीं पड़ा। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे जाके समझ आ जाएगी सारों को। बस इतना माइंड में रखें, इंटरनल लिंक वो होता है जो अपनी वेबसाइट के पेजेस में होता है, और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जो किसी और वेबसाइट के साथ हम लिंक लगाते हैं। इतनी समझ आ गई है? फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताएं। 40 मिनट लगाए हैं मैंने इन दो चीजों पे, और 1-1 मिनट की डेफिनेशन होती है इनकी, लोग आगे चले जाते हैं। बट आई स्पेंड 40 minutes ऑन इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक। आप भाई क्लासें लें मेरी, इंशाल्लाह आपको जिंदगी में कभी ऐसी हो भूलेगी नहीं। अब हम चलते हैं जी, आउटबाउंड लिंक क्वालिटी। मुझे बताइए कि आउटबाउंड लिंक क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आउटबाउंड लिंक क्या है? एक्सटर्नल लिंक और आउटबाउंड लिंक सेम लिंक है। एक्सटर्नल और आउटबाउंड लिंक, एक्सटर्नल ये देखो, इनको मैं जैसे विकीपीडिया पे ओपन करूँ तो देखो डिफरेंट वेबसाइट्स खुल रही है। स्टेटिस्टा.com खुल रही है, यहाँ पे देखो स्मॉल बिजनेस डॉट क्रोन डॉट कॉम खुल रही है। ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल लिंक क्वालिटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लिंक क्वालिटी का मतलब यह है कि एक्सटर्नल लिंक आप जिस वेबसाइट का दे रहे हो उस वेबसाइट की क्वालिटी, और जिस आर्टिकल को दे रहे हो उस आर्टिकल की कंटेंट क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट भी हाई रेपुटेशन हो और उसका कंटेंट भी वेल रिटन हो, ताकि यूजर उधर जाए तो कोई वैल्यू एडिशन तो हो ना। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी, आउटबाउंड लिंक थीम। समझ आ रही है? तो वो कहता है जी, सर्च इंजन में यूज द कंटेंट ऑफ द पेजेस, वो कह रहा है कि आपका जो आउटबाउंड लिंक का थीम है ना, वो रेलिवेंट होना चाहिए। थीम रेलिवेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड पे हो। देखो, क्या कीवर्ड रिसर्च में गूगल कीवर्ड प्लानर का थीम रेलिवेंट नहीं है? तो ये कीवर्ड रिसर्च में जो उबर सजेस्ट है टूल, या एलएसआई ग्राफ है, क्या उनका थीम रेलिवेंट नहीं है कीवर्ड रिसर्च वाले आर्टिकल के साथ? तो इसका मतलब यह है कि अब ये ना हो कि जनाबे वाला, आप
कीवर्ड लगाते हो गूगल कीवर्ड प्लानर वाले कीवर्ड पे, और उसके ऊपर आप किसी चाट मसाला या किसी मूवीज वाली वेबसाइट का या इररेलेवेंट लिंक डालते हो, तो ये स्कैम है, गूगल पकड़ लेता है इसको, ठीक है। तो वो जो आर्टिकल है, इट शुड बी रिलेटेड टू द इट शुड बी रिलेटेड टू योर ओन कंटेंट। आपके पेज में जो कंटेंट है उस कंटेंट से सिमिलर होना चाहिए आपका आउटबाउंड लिंक जो है। समझ आ रही है सारी या नहीं आ रही, मुझे जल्दी बताएं फिर आगे चलने। 1005। किसी को बच्चे को कोई कंफ्यूजन? कुछ कुछ आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कुछ कुछ काफी है। आगे आता है जी नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स। अगर आप ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स इस्तेमाल करोगे तो आपकी रैंकिंग अफेक्ट होगी। एक दो मैक्सिमम तीन आउटबाउंड लिंक्स, वो भी हम आउटबाउंड लिंक तब लगाते हैं जब हमें जरूरत होती है, अदरवाइज आउटबाउंड लिंक्स आपने नहीं लगाने ज्यादा, बिला वजह आउटबाउंड लिंक नहीं लगाना। क्योंकि जब आप ज्यादा आउटबाउंड लिंक लगाओगे तो बार बार लोग आपके पेज से रीडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप खुद कुछ नहीं दे रहे, दूसरों पे भेज रहे लोगों को। आपकी वेबसाइट से लोग दूसरे पेजेस पे क्यों जाएं? व्हाई डोंट यू प्रोवाइड द सेम कंटेंट क्वालिटी? नहीं नहीं, मैं कोई रूल नहीं बता रहा, मैक्सिमम 3 लिंक्स। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोई रूल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा लिंक्स लगाओगे, बिला वजह लगाओगे तो मसला बनेगा। यहाँ तक क्या कंफ्यूजन जी, बताएं। अच्छा, अभी तक मेरा जो पुराना बैच है, सानिया मिनाहिल, लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन डोंट कुछ लोग स्पैमिंग करते हैं, इस तरह स्पैमिंग नहीं करनी चाहिए। दोनों वेबसाइट्स अपनी है, कंटेंट अच्छा है, बेशक लिंक करो। अच्छा, अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे बैच के, जैसे मोहम्मद नईम है, क्लास ले रहा है नईम। और अभी कौन सा स्टूडेंट था जिसने ऑर्डर किया है, मैं नाम भूल गया हूँ, क्या नाम था यार। और एक फीमेल थी जिन्होंने कुछ ऑर्डर्स किए हैं। आप लोगों ने मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजे हैं, जल्दी से बताएं। वहीद साहब, वहीद, नईम, और कौन सी स्टूडेंट है हमारी फीमेल जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं? मेरी बात भी सुन लो। फातिमा रजाक, रमना, फातिमा, मुझे ऑर्डर स्क्रीन शॉट्स भेजें। कब भेजेंगी? रमना कब भेजेंगी? फातिमा कब भेजेंगी? नईम, गुड हो गया, आपने भेज दिया है। आज ही, शाबाश।
मुझे आज आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स चाहिए, वरना कल आप लोगों के साथ एक सरप्राइज हो जाएगा। यू नो सरप्राइज। रमना का नाम याद रखें, फातिमा का नाम याद रखें, नईम का नाम याद रखें। जुल्करनैन फेसबुक पे, मुझे फेसबुक पे भेजो, फेसबुक पे। यस हाशिर, फेसबुक पे। आई एम वेटिंग। आप लोगों ने कैसे भेजनी है? अपना नाम लिखना है, हाशिर रायान। आपने क्या लिखना है? हाशिर रायान। हमारी क्लास का क्या नेम है? क्लास का नेम, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना फाइबर आईडी कार्ड नंबर ना देना, फाइबर प्रोफाइल। देखो अपना नाम, क्लास नेम, फाइबर प्रोफाइल और अर्निंग स्क्रीनशॉट्स, ये सब चीजें देखनी देनी है आपने, ठीक है? कोई इशू नहीं, दैट्स सो गुड। लेवल 1 2 सेलर भी है, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने जो ऑर्डर्स किए आप स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं हमें। फातिमा रजा का आपको मेरी आईडी नहीं पता? आपने तो दिल दुखा दिया मेरा। आपको मेरी आईडी ही नहीं पता? अब कोई फायदा है मेरे जिंदा रहने का? बताएं, क्या फायदा? एक बार हमारा दोस्त था, उसके घर कुरान खानी थी, तो मैंने मजाक मजाक में उसे कहा, मैंने कहा यार सबको बुला लिया है। अब वो 10 12 लोग खड़े थे। मैंने, भाई आपने सबको बुलाया है, मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो वो बेचारा कहने लगा, ऐसा हो सकता है मैं आपको ना बुलाऊं? तो मैंने कहा यार आपने सबको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। तो वो कहता है यार आपको बुला सकता हूँ मैं। और उसने ऐसे टोन में कहा कि सब हंसना शुरू हो गए यार। मैं तो तब भी वैसे ही दिल दुखा था मेरा जैसे आज दुखा है। आप गूगल करें मेरा नाम, facebook.com/Usman SFP। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक पेज यूज करता हूँ ज्यादा, मैं मोबाइल पे आईडी नहीं यूज करता। तो आप लोगों को ना मैं रिप्लाई कर दिया करता हूँ। दिख रहा है, मिलेंगे ऑर्डर्स इंशाल्लाह। आपके रियल क्लाइंट्स है ना, तो रियल क्लाइंट के लिए आपने जो काम किया है, लेट्स से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, आर्टिकल लिखा, वो प्लस उसने जो आपको पेमेंट भेजी है, इजी पैसा में, जैज कैश में, बैंक अकाउंट में, उसकी रसीद या कोई टेक्स्ट मैसेज है तो वो आपने हमें भेजना है, ठीक है? ये है जी हमारा प्रोफाइल, छोटा मोटा सा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे लिए आसान है, मैं आपको अगर इफ आई एम बिजी तो मैं आप लोगों को वॉइस नोट में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है हाशिर साहब, थैंक यू। अब पता चल गया सारों बच्चों को, सारे अच्छे अच्छे बच्चों को पता चल गया। हाँ अपवर्क की भी भेज सकते हो आप लोग, भेजो भेजो, शाबाश। मलाइका, तो किसी और से आप कांटेक्ट करके बात कर लेती, किसी से करवा लेती। एम कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह वक्त के साथ सब कुछ आ जाएगा, बेसिकली लर्न कर रहे हैं ना। ठीक हो गया जी। तो आप यहाँ पे मुझे अपने स्क्रीन शॉट्स भेज सकते हैं, साथ आप अपना पूरा नाम, अपनी क्लास नेम, अपना फाइबर का प्रोफाइल लिंक या अपवर्क का प्रोफाइल लिंक देंगे, और साथ आप ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे। अगर आप एक से ज्यादा ऑर्डर, जैसे वहीद के 2 ऑर्डर्स हैं, तो पहले मुझे वहीद भेजेगा ऑर्डर 1, उसका ऑर्डर कंप्लीशन का और रिव्यू का, फिर वो भेजेगा ऑर्डर 2, अलग अलग भेजना है, हर ऑर्डर अलग अलग भेजना है, ठीक है? कोई इशू नहीं है फातिमा, नो इशू। बिल्कुल भेजो ना वहीद, कोई इशू नहीं है, दोनों अगर आपके हैं
तो उस शीट में दोनों प्रोफाइल्स ऐड करो और भेजो मुझे। बिल्कुल। अब्दुल वाजिद, इशू बताओ। आप फाइबर कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करके उनको बताओ कि ये इशू क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, तो चलें जी, यहाँ तक हमारे मसले हल हो गए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। अब आगे आ रहा है नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स पॉइंटिंग टू अ पेज। नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स पॉइंटिंग टू अ पेज। अब इंटरनल लिंक्स की बात हो रही है, तो याद रखिए मैंने कहा इंटरनल लिंक आप तभी डाल सकते हो जब उस कीवर्ड से रिलेटेड आपने एक और आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं डाल सकते। अब बात मेरी गौर से सुना, आपका मेन फोकस किस चीज पे होता है? प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर। और आप इंटरनल लिंक्स किन कीवर्ड्स पे लगाते हो? सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर। मेन फोकस सेकेंडरी कीवर्ड्स पे नहीं होता, प्राइमरी कीवर्ड्स पे होता है। तो अब नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स, अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनल लिंक्स लगाओगे एक आर्टिकल में, तो वो इंटरनल लिंक्स आपका फोकस प्राइमरी कीवर्ड से हटा के बार बार सेकेंडरी कीवर्ड्स पे लगाएंगे, जबकि आप तो प्राइमरी कीवर्ड को पढ़ना चाह रहे हो। तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा, आपकी टेंशन डाइवर्ट होगी, होगा ना ऐसा? इसलिए भी इंटरनल लिंक्स 3-4 लगाने हैं, लगा लो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स 1000-2000, आप बेशक 7-8 लगा दो, लेकिन बार बार नीले नीले लिंक शो हो रहे हैं जैसे विकीपीडिया पे शो होते हैं, तो मजा नहीं आता पढ़ने का। ठीक है, इंटरनल लिंक्स की डेंसिटी नहीं होती, बस आप 3-4-5 लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर कंटेंट। फिर आ रहा है क्वालिटी ऑफ इंटरनल लिंक। अब मेरे ख्याल से आपको क्वालिटी ऑफ लिंक का पता है, पता है ना? अखलाक अहमद, मोस्ट वेलकम। इकरा शमीम, इतनी जल्दी क्या थी आने की? थोड़ा और वेट कर लेते। तो इंटरनल लिंक की क्वालिटी क्या है? एग्जैक्ट जो आर्टिकल है आपका, एग्जैक्ट उस आर्टिकल के साथ आप एग्जैक्ट उससे रिलेटेड आप कीवर्ड यूज करो। ठीक है, और जो आपने कीवर्ड यूज किया है, फुरकानुल रहमान, मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा, मुझे पता होता है कौन सा बच्चा छोड़ रहा है क्लास, कौन सा बच्चा आ रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ इंटरनल लिंक क्या है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपने इंटरनल लिंक लगाया वो स्पेसिफिकली उस आर्टिकल के मुताबिक उस आर्टिकल से रिलेटेड हो। ठीक है, मदीहा नाज लेफ्ट करके भाग गई हैं, यहां तक समझ आ गई? बिल्कुल, वेरी नाइस। फिर आ जाता है रीडिंग लेवल। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हर इंसान का रीडिंग लेवल डिफरेंट है। कुछ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के हैं, कुछ एशियन कंट्रीज के हैं। तो आपका जो राइटिंग लेवल है वो क्या होना चाहिए? 3 राइटिंग लेवल्स हैं, एक है बेसिक, एक है इंटरमीडिएट और एक है एडवांस्ड। अगर आप बहुत बेसिक लिखेंगे, अगर आप बेसिक राइटिंग स्टाइल होगा, सिंपल वोकैबुलरी, सिंपल सेंटेंसेस, तो वो भी अच्छा नहीं है। और अगर आप एडवांस्ड लिखोगे, शेक्सपियर की इंग्लिश, तो वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए इंटरमीडिएट का मतलब यह है कि नेचुरल सेंटेंसेस हो, प्रॉपर कीवर्ड यूजेज हो, प्रीसाइज सेंटेंसेस हो। ठीक है, समझ आ रही है? और जो वोकैबुलरी यूज करें वो सिंपल यूज करें, मुश्किल वोकैबुलरी ना यूज करें। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, वो ना अगले बंदों में इंप्रेशन डालने के लिए, मुझे अंग्रेजी आती है, वो मुश्किल वर्ड बोलते हैं। अच्छा, एक तो वो वर्ड है जो कॉमन यूज होते हैं पूरी दुनिया में, कॉमन यूज होते हैं, हम कॉमन यूज कर, एक उन्हीं का ना एक सिनोनिम होता है जो बड़ा मुश्किल वर्ड लोगों को नहीं पता होता, तो वो लोग जान के वो वर्ड बोलते हैं इंप्रेशन डालने के लिए। हालांकि अंग्रेजी जबान का मतलब इंप्रेशन डालना नहीं है, अंग्रेजी जबान का मतलब है आपको अच्छे से बात समझाना। लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसा वोकैबुलरी क्यों यूज करते हैं जो कम लोगों को पता है।
और इससे कौन सा इंप्रेशन डलता है। तो इसी तरह अगर आर्टिकल लिखते हुए, कंटेंट लिखते हुए अगर आप ऐसी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो जो लेस यूज्ड है, तो आपके कंटेंट आपके रीडर को समझ ही नहीं आएगी। तो जब आपके यूजर को समझ नहीं आएगी वो वोकैबुलरी, तो वो आपके कंटेंट से एंगेज नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजी जबान का मतलब है कम्युनिकेट करना, ताकि अगला बंदा आपकी बात को आसानी से समझ सके। तो सिंपल वोकैबुलरी यूज कीजिएगा, ठीक है। समझ आ गई? बस कल हम खत्म कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। आप कह रहे हो सर ऑन पेज एसईओ में मैंने पढ़ाया क्या। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ, अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि मुझे फिंगर टिप से बताएं हमने ऑन पेज एसईओ में क्या क्या पढ़ा है, तो सिवाय मैटर टाइटल, मैटर डिस्क्रिप्शन के आपको कुछ भी नहीं पता। अगर मैं अभी आपसे ये बात करूं कि हमने ऑन पेज एसईओ में क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे सर हेडिंग्स पढ़ी है, मैटर टाइटल, मैटर डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा कोई डिलीवरेबल पॉइंट आपके माइंड में नहीं आएगा। लेकिन हम वो कुछ पढ़ चुके हैं कि आप जरा गूगल पे जाके ऑन पेज एसईओ पढ़िएगा, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जब आपको चीजें समझ आ रही हैं तो इसका मतलब है यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपने उतना कुछ पढ़ लिया जिसका आपको नहीं पता कि आपने पढ़ा। यू लर्न अ लॉट ऑफ सच थिंग्स जिनका आपको नहीं पता आपने पढ़ा है, लेकिन वो चीजें आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो जरा कोई ना एसयू का टॉपिक उठा के देखना, उसको पढ़ना, एक 500 600 1000 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ना, देखना वो सारा आपको समझ आ रहा होगा। तो वो चीज जो आपने देखी भी नहीं है पहले, वो आपको समझ आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई आप आपको चीजें समझ आ रही हैं। और अभी जब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाऊंगा, आप हंसोगे, आप कहोगे यार ये है ऑन पेज एसईओ। आप हंसोगे, आप तालियां बजाओगे कि यार हम इसको टेंशन हो, तो ये देखो ये क्या चीज है। तो मसला ये है कि ये फायदा होता है कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का। ये मत समझे कि एसईओ आसान, लेकिन अगर आपको 30-40% समझ आ जाएगी, तो इसका वजह वजह ये है कि हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट्स को समझा, ठीक है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट हो मेरा, प्रैक्टिस करोगे तो काम चलेगा। इतना सीखने के बाद आप ऑर्डर्स कर सकते हो, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जी बीनिश।